अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक है रिसेंट जो हादसा हुआ टर्की में, जहां पर जलजले की वजह से बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और इसका जिम्मेदार यूएसए को बताया जा रहा है। ये कहते हुए कि यूएसए ने अपना सुपर वेपन टेक्नोलॉजी हार्प के जरिए टर्की में जलजले लाए हैं और ये रीजन दिया जा रहा है कि टर्की ने स्वीडन को नेटो में ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं किया, तो इसके बदले यूएसए ने टर्की को ऐसा पनिशमेंट दिया है। और कुछ वीडियोस भी अभी वायरल हो रहे हैं जहां पर बिजली कड़कते हुए नजर आ रही है जलजला आने से पहले। तो क्या है ये वीडियोस और क्या होता है हार्प और क्या रीजन दिया जा रहा है अमेरिका का टर्की के ऊपर वार करना हार्प के जरिए, अगर ये वाकई में सच भी है। सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि इसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है और इन थ्योरीज के मुताबिक टर्की और सीरिया में ये जबरदस्त जलजला आने के पीछे अमेरिका का हाथ बता जा रहा है। टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का जलजला आने के बाद अभी तक 30,000 से ज्यादा लोग बता जा रहे हैं वहां पर शहीद हो चुके हैं और ये नंबर्स दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे बिल्डिंग्स वहां पर ढेर हो चुके हैं, कई सारे एरियाज तबाह हो चुके हैं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट क्या इल्जाम डाल रहे हैं इस जलजले के पीछे? सोशल मीडिया पर कई सारे दावे किए जा रहे हैं ये बताते हुए कि नेटो में स्वीडन की एंट्री नहीं मिलने से टर्की पर अमेरिका नाराज हो चुका था। अगर इनके आपको पता नहीं, रिसेंटली स्वीडन कंट्री को लेकर एक तमाशा हुआ था जहां पर सडनली कुछ पॉलिटिशियंस वहां के आकर कुरान को लोगों के बीच जलाना शुरू कर दिए थे और देखा जा सकता है कि यहाँ पर टर्की के खिलाफ वो लोग स्टेज अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस चीज का कनेक्शन बताते हुए टर्की और स्वीडन के बीच की दुश्मनी को कैसा चंद पॉलिटिशियन के जरिए मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है कुरान को जलाते हुए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है स्वीडन के नेटो में एंट्री नहीं होने पर टर्की को जिम्मेदार जब ठहरा गया है तो अमेरिका इस चीज से काफी नाराज है और इसी के बदले अमेरिका ने टर्की में एक जलजला क्रिएट किया उसके सुपर वेपन टेक्नोलॉजी हार्प के जरिए। ट्विटर पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं लोगों की तरफ से ये बताते हुए कि इस जलजले के पीछे हार्प टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। और ऐसा ही एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि जलजला आने से कुछ वक्त पहले आसमान में कुछ अजीब किस्म के बिजलियां चमक रही थी और वीडियो अपलोड करने वाले का दावा यह है कि नेचुरल जलजला आने से पहले आसमान में बिजली नहीं चमकती है और यहाँ पर यही रीजन दिया जा रहा है कि हार्प टेक्नोलॉजी के वेव्स रेडिएशंस आसमान से जब उतर रहे थे तो उसकी वजह से वहां पर बिजली कड़कना शुरू हुई, जिसकी थोड़ी देर के बाद जलजले टर्की में बहुत भयानक आने लगे। और ऐसे ही वीडियोस बताकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कह रहे हैं कि यही प्रूफ है कि हार्प को यूज किया गया था टर्की में जलजला लाने के लिए। अब देखते हैं कि आखिर हार्प है क्या और कैसा ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि अमेरिका हार्प इस्तेमाल करता है अपने दुश्मन जमीन पर हमला करने के लिए। हार्प अलास्का में एस्टैब्लिश हुआ था एज एन अमेरिकन रिसर्च सेंटर और अमेरिका का ये प्रोजेक्ट ईयर 1990 से चल रहा है जिसको रिसेंटली इन अमेरिका ने शिफ्ट कर दिया क्योंकि काफी नजर उसके रिसर्च सेंटर पर दुनिया की पड़ चुकी थी। ये टेक्नोलॉजी स्टडी करती है अर्थ के आयोनोस्फीयर को जो है तकरीबन 400 माइल्स ऊपर, तकरीबन 600 किलोमीटर। और बताया ये जाता है कि ये टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है कई जगहों पर कई जगहों पर अर्थ के मौसम बदलने के लिए और वेदर चेंजेस, वेदर पैटर्न्स, किस तरह से जमीन में जलजले आते हैं, इन सब चीजों को हार्प के स्टडी सेंटर में रिसर्च किया जाता था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए इतना एक्सपर्टीज अमेरिकन रिसर्च सेंटर में आ गया था हार्प के कि ये लोग जहां पर चाहे बारिश क्रिएट कर सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं, बादल को हटा सकते हैं, तूफान ला सकते हैं, जलजले भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल टेक्नोलॉजी अगर मैं एक्सप्लेन किया तो ये अपने रेडिएशंस को ऐसे एंगल पर शूट करते हैं कि वो दूसरा उनका टारगेट कंट्री पर वो एक एंगल से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आता है। तो अपना रेडिएशन ये ऐसा सेट करते हैं कि उसका टारगेट या तो आसमान हो सकता है या आसमान के जरिए नीचे वो पार करते हुए जमीन के अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स को शायद वो वाइब्रेशन में लाता है जिसकी वजह से जमीन के ऊपर जलजले क्रिएट होते हैं। लेकिन कई सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे कोई अभी तक एविडेंस नहीं है, पर देखा जा सकता है कि आज के पीरियड में ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज आ भी चुके हैं जिसको आम साइंटिस्ट और इंसान अभी तक नहीं समझ सके हैं या उनको पता नहीं है, पर ये ऑलरेडी रिसर्च इनको सीक्रेट लैब्स में कर दिया गया है। देखा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी काफी पीक पर पहुंच चुका है, काफी हद तक यूज किया जा रहा है हर काम को पूरा करने के लिए। चलिए सुनते हैं कि कैसा रोबोट्स आगे जाकर इंसानों के जॉब्स, करियर और ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम में ला सकते हैं, जो आप सुन सकते हैं इस ऑडियो बुक में जिसका नाम है रोबोट्स वर्सेस ह्यूमंस, जो है अवेलेबल कोको एफएम पर। कई सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म कोको एफएम पर, जो काफी मेरे लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा। जिस
जिसको 2.3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। और ये इंटरफेस काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि ड्राइव मोड, स्लीप टाइमर और साथ ही साथ सेव नोट फीचर्स, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ नोट्स बनाना है ऑडियो बुक को सुनते हुए। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोको एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 60% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो होता है सिर्फ ₹39। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो क्या पहली बार हुआ है शक हार्प टेक्नोलॉजी का दूसरे देश में जलजला, भूकंप या कोई भी हादसा को लेकर? तो क्या पहली बार हार्प पर शक किया जा रहा है? देखा जा सकता है कि इससे पहले भी कई बार हार्प पर शक किया गया है और साल 2010 में पाकिस्तान में एक बहुत भयानक बाढ़ आई थी और उस वक्त के ईरान के प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने कहा था कि इसका जिम्मेदार अमेरिका का हार्प टेक्नोलॉजी है। और इससे पहले भी जापान में जो बहुत भयानक सुनामी आया था जिसकी वजह से वहां के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बर्बाद हो चुके थे, उस वक्त भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने कहा था कि अमेरिका का इसमें हाथ था जापान को तबाह करने के लिए, क्योंकि जापान उस वक्त उनके बैंक्स के कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अगर इनके आपको पता नहीं है, बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी के 13 फैमिली मेंबर्स में से जो टॉप के 2 फैमिली मेंबर्स है, रॉथशाइल्ड्स और रॉकफेलर्स, ये वर्ल्ड बैंक्स को कंट्रोल करते हैं और जो इनकी बात नहीं सुनता है उस कंट्री के या तो पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट किया जाता है या वो उस कंट्री में तबाही लाई जाती है। और यहाँ पर भी कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने यही कहा था कि जापान के ऊपर भी हमला इसी तरह से हार्प के जरिए किया गया था, जिसके बाद सडनली जापान ने उन बैंक्स के कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब बिना एविडेंस के बातें क्रिएट किए गए हैं और ऐसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं होती है। अब कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ वीडियोस बहुत पहले जमाने के हो या किसी और देश के हो जिनके ऊपर टर्की का नाम डालकर अपलोड किया जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई उन्होंने इन चीजों को फिल्माया जलजले से कुछ वक्त पहले। तो आपको क्या लगता है इन सब कॉन्स्पिरेसीज के पीछे क्या वाकई अमेरिका ने टर्की को उसके घुटनों पर लाने के लिए वहां पर तबाही मचाई, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को बर्बाद किया, या ये वाकई में एक नेचुरल टेक्टोनिक प्लेट्स का हादसा है? क्योंकि ऑलरेडी टर्की और कई सारे अलग कंट्रीज में जलजले आने के कई चांसेस बहुत जमाने से रह चुके हैं। आप इसके बारे में अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।